हम लोग नीचे से देखते थे तो आसमान के उस पार भी दिखता था पहले। तुमने कहा गंजे के सर पे हाथ रख दे बाल निकल आता है। अरे बोले यार वाह, हिंदू के यहाँ बहुत घर में कबाब बनता है। अब जब जाफरान की खुशबू उठी कि हिंदू बेचारा खिचड़ी उबाल के खाने वाला कौम, प्रेजेंट बेवकूफ, उसको तुम जीवन में कभी एंटरटेन ही नहीं करोगे। तुमको अगर सत्ता बननी है तो तुम्हें किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार में सबसे पहले एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। चाहे जमीन बिक जाए, मकान बन जाए, पर तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए। मुसलमान, हिंदू, सिख चाहे जितना गाली दें अमेरिका को, सबसे ज्यादा तो मुसलमान ही देते हैं। खैर शैतानों का मुल्क है, लेकिन सबसे ज्यादा वहीं पढ़ने जाना चाहते हैं। हमारा एक पाकिस्तानी दोस्त है तो हमसे वहीं बोला, यूएस में बोला इंशाअल्लाह, धीरे वो यूनिक कंट्री में बैठा है। उन्हीं के यहाँ पढ़ रहे हो, उन्हीं का खा रहे हो, चलो वो सब तो खैर पर्सनल बातें हैं, लेकिन जा सभी वहीं रहे। प्रॉमिसिंग लैंड है ना। हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर राजा कैसे बनते हैं। हम कहना अब कटोरा लेके पैदा हुए हो तब तो नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर तुम एक चीज परमात्मा से मांग लो, कह तो मालिक कुछ चाहिए ही नहीं, एक दे दे, विजडम, विवेक। तो जैसे ही वो विवेक की आंखें तुम्हें मिलेगी ना, तुम्हारा जो जीवन है, विवेक क्या करता है, वीडिंग करता है। वीडिंग, जब फसल लगाई जाती है खेतों में तो वीडिंग किया जाता है, वीडिंग। और जो आदमी टाट पट्टी लेके पढ़ा, लालू प्रसाद यादव, मैं एक राजनेता की बात नहीं कर रहा, एक जमाना था जब भारत का प्रधानमंत्री उस आदमी से पूछ के पानी पीता था, इतना दबदबा था उसका भारत की राजनीति में। सामान्य घर से निकला हुआ आदमी, सामान्य स्कूल में पढ़ा हुआ आदमी, मुलायम सिंह यादव, मायावती, और बहन जी तो अब तो मेरे लिए सही में बहन जी हो गई। जब से वो हमको बोली कि जाओ कहीं से भी लड़ो मास्टर, तब से तो वाकई में बड़ी बहन हो गई हमारी। और मुझे पता होता ये लोग नहीं देंगे तो मैं शुरू से फिर मैं बसपा से ही लड़ता, लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी थी, मेरा बड़ा क्रूशियल टाइम निकल चुका था। हर चीज प्लान होती है ना, तो मैं फंस जाता। हारना अलग चीज है, और मुझे लड़ना था बड़े बड़े नामों के खिलाफ, कि किसी हल्के पोजीशन, श्याम रंगीला मोदी जी के खिलाफ जाके लड़ गया, कितना वोट मिला, नहीं उसका तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। हिंदू बिना मुसलमान के रह ही नहीं सकता। ये सब आए मुसलमान सेंट्रल एशिया से, एक ऐसी चीज लिया है कि हिंदू बेचारा खिचड़ी उबाल के खाने वाला कौम, ये लिया है बिरयानी। अब जब जाफरान की खुशबू उठी सलीम के घर से तो पंडित जी तो हिल गए। अरे बाप, गाय खटखटाए गए, मौलाना कहाँ बना रहे हो? अरे बोले ऐसे बिरयानी बना रहे हैं। बिरयानी तो खिलाओ यार। बोले मटन बड़ा है। हाँ बोले हमारे धर्म में खोज दो, कोई किताब उताब निकाल देगा, उसमें कहाँ लिखा है? किताब उताब निकाला गया तो बोले आर्यन, बोले आर्यंस खाते थे भाई। उसमें दो चार बड़े कट्टरपंथी हुए कि हम तो नहीं खाएंगे, तो फिर वो वेज बिरयानी बनाए, उसमें कटहल डाले, उसमें गोभी वोभी डाल के कुछ उसका बनाए, टक्कर दिए, लेकिन वो बात कहां से आई? वो तो वो भी बिरयानी जो रात भर बनी पकी हो, उसकी बात ही अलग है। उसके लिए आदमी 300-400 किलोमीटर पैदल चला है। जब तक बिरयानी है तब तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी टूट नहीं सकती। अब तुम्हें इस उम्र में क्या चाहिए? अच्छे दोस्त चाहिए। अनवांटेड आदमी के पास तो बैठने ही नहीं देगा। इसलिए हमने ध्यान की तुलना रोशनी से की कि वो तुम्हारे जीवन के अंधकार को खत्म कर देगा। अननेसेसरी प्रचंड बेवकूफ, प्रचंड बेवकूफ, उसको तुम जीवन में कभी एंटरटेन ही नहीं करोगे, करना ही नहीं है। फिर ये लोग कबाब वबाब बनाने लगे, शामी कबाब। तो फिर हिंदुओं ने जो थोड़ा कट्टरपंथी रह गए, वो कटहल कूच कूच के बनाए कबाब। हिंदू के यहाँ बहुत घर में कबाब बनता है, चने की दाल का बनता है, वो ऐसे ही है। उसमें कुछ गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहता नहीं है, कहता कि क्या कर रहा है, कहता कटहल ले रहा है, कहता हिंदुओं का गोश्त है कटहल, थोड़ा उसमें रेशा ओशा होता है ना, तो उससे वो लोग नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। खैर हिंदुस्तान में जरूरत ज्यादा नहीं होती, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, तो उतनी जरूरत हिंदुस्तान में तो खैर नहीं है। लेकिन रेगिस्तान जैसे इलाकों में वहां तो बिना इसके काम ही नहीं चलेगा, और कुछ है ही नहीं। मुसलमान जानवर खाता है, पालक कहाँ से खाए?
अरब में कहाँ पालक होता है, और कैक्टस का साग बनता नहीं। कैक्टस का साग मुझे नहीं लगता बनता है। नहीं, कैक्टस का साग कैसे बने? तुम देखो ये जनरेशन, ये बेचारे मुलायम सिंह यादव, ये कौन सी दून स्कूल से पढ़े हुए थे, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव की डेथ हुई, ऐसे हजारों लोग सैफई पहुंचे जो कभी उनसे मिले नहीं थे। मैं तो गया था, मैं तो देखा वहां घर के ठीक पीछे जो बाजार है, वहां एक सब्जी वाला था। मैं ऐसे ही मैंने उसको बोला, मैंने कहा और भैया, नेताजी मर गए। रोने लगा तुरंत चिल्ला चिल्ला के। कहा भैया हम लोग अनाथ हो गए भैया। कहीं जाते थे तो बस एक ही बात कहते थे, सैफई में है तो पूरी सुविधा मिलती थी। घर के बगल में ही अमिताभ बच्चन का नाम पे कॉलेज खोल रखा उन्होंने। तो मैं इन लोग को देख के लगता नहीं कि यार इन लोग के पास कहाँ से इतना दिमाग आया, विजडम। तुम अभी अमेरिका का वीजा मांगो, पहली बात यही पूछेंगे स्पेशलिटी क्या है तुम्हारी। तुमने कहा गंजे के सर पे हाथ रख दे बाल निकल आता है। अरे बोले यार वाह, रख के दिखाओ जरा। 2-3 गंजा बुलाए, तुमने रखा, सबके बाल निकल आए, बुला लेंगे तुरंत, आओ। सिर्फ टैलेंट, ना कास्ट, ना जाति, ना जेंडर, ना रीजन, ना रंग, कुछ नहीं। इंडिया में सबसे पहले क्या पूछेंगे? कास्ट। क्या नाम है तुम्हारा? देवेंद्र। फिर अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, नहीं पूरा क्या लिखते हो? देवेंद्र हत्यारा। ये तो मुसलमान बीच में फारसी नाम लिखने लगे, अरबी नाम रखने लगे। पहले मुसलमान भी ऐसे ही नाम रखते थे, भारतीय नाम। तो बीच में इनको पता नहीं क्या रोग चढ़ गया है, फारसी नाम रखने लगे। काइकुवाद, यही कौन है काइकुवाद? मुसलमानों का भी भारत में बड़े सिंपल नाम हुआ करते थे, उर्दू के नाम होते थे, उर्दू के। अब तो पता नहीं कहाँ से नाम ढूंढ के ला रहे हैं। और उसमें हमारी एक फेमस अदाकारा है बड़ी अच्छी सी, उन्होंने अपने बेटे का नाम रख दिया तैमूर। और उनकी चॉइस है, उसमें क्या है। कोई अपने बेटे का नाम राक्षस रखे, उससे किसी को क्या लेना देना है, वो उनकी चॉइस है, रख दिया। अच्छी बात है, उसमें नहीं कोई बोल सकता। मतलब मन को एक हिदायत दी गई कि आदमी को उलझाओ किसी तरह, चाहे जैसे। उसका सबसे प्यारा फीचर है उलझाना। कल वो जो भाई साहब आए तो बता रहे थे कि एक मेट्रोइड आ रहा है, 12 किलोमीटर लंबा है और 2029 तक धरती पे गिरेगा, सब खत्म हो जाएंगे। हमने कहा तुम सब थोड़ी। हाँ नहीं सब फर्जी। और वो ज्यादा सोच लिया लड़का, अब साइकोलॉजिकली हो गया डिस्टर्ब। कह रहा है इस गैलेक्सी के बाहर के लोग मुझसे बात करने आते हैं, क्या करोगे? मैं चुपचाप ऐसे बैठा रहता, जैसे मूर्तियां बैठी होती, जैसे तुम्हें झेल रहे हैं ऐसे उनको भी झेलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सामान्य परिवार, आज तो डेमोक्रेसी है, तब थोड़ी डेमोक्रेसी थी। जितने महान शासक हुए सब में एक चीज कॉमन है, विजडम। और विजडम का कोई स्कूल नहीं, उसका कोई कॉलेज नहीं, उसका कोई यूनिवर्सिटी नहीं तो ये जितने बड़े लोग हैं ये उस पर मोनोपोली कर लेते, तभी तो परेशान रहते हैं। क्योंकि जितने बड़े लोग हैं उनके लड़के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, जो और बड़े हैं उनका लड़का पढ़ रहा है कैनबरा, सिडनी, लंदन, यहाँ तक बाल रखाए हुए, बाला लगाए, हो कहता गुड मॉर्निंग अंकल। हाँ गुड मॉर्निंग। ठीक है, तुमको उनसे मिलके ही लग जाएगा कि तुम्हें से करनी है वसूली, संभाल ना पाओगे। अगर दुनिया में 100 नोबेल प्राइज गया तो 98 ज्यूस को गया है। इन लोगों ने एक आर्थिक इकोनॉमिक साम्राज्य खड़ा किया, एजुकेशन पे ध्यान दिया, टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया, खतरा लिया, रिसर्च किया इन्होंने। सिगमंड फ्रॉइड, अल्बर्ट आइंस्टीन, कार्ल मार्क्स, ये सब ज्यूस है। हिंदू मुसलमान फर्जी चिल्ला रहे हैं। ऐसा था हमारे यहाँ पहले, हम लोग नीचे से देखते थे तो आसमान के उस पार भी दिखता था पहले, अब काहे नहीं देख पा रहे हो? जितने लोगों का भविष्य मरा हुआ है वो सब अतीत की बातें करते हैं। हमारे बाबा ऊंट रखे थे, हम बकरी रखे। पंचायत का माधव है नहीं, बकरी रखा है। सचिव जी वही एक बकरी है हमारा, वो प्रधान बनेगा वो।